धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। सबको होनी के आगे अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। ठीक है, मैं भी यही कहता हूं कि होनी के आगे चुपचाप सर झुका देना चाहिए और सर झुकाकर सारा जीवन वहीं बैठे रहना चाहिए। भूचाल के पश्चात मनुष्य किसी दिशा में किसी रास्ते पर तो चलेगा, यहीं पर उसे शास्त्र और दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे यह बताए कि इस अवस्था में उसका धर्म क्या है और उसका रास्ता किधर है। धन्य हो प्रभु, कैसी शिक्षा दे रहे हो सबको। प्राणी मात्र को सिखा रहे हो कि होनी को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। और देखो पुत्री, तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो प्रभु की उदारता है, अपने सेवकों की बड़ी शोभा करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मुझ में जो शक्ति और दृढ़ता है वो उन्हीं की दी हुई है। फिर भी उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेविका की प्रशंसा अवश्य करते हैं। वाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना बहुत कठिन है। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोगकर निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अबोध बालक के समान दिखाई दे रहे हो। तुम स्वयं चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानर तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। फिर तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरिमित बल के मद में चूर होकर तुमने तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार का विचार भी कभी नहीं किया।